करीब 40 साल, जी हाँ, पूरे 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड पहुंचा है। इससे पहले साल 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। उसके बाद कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड नहीं पहुंचा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अचानक इतना महत्वपूर्ण बन गया। क्या सिर्फ ये एक औपचारिक मुलाकात है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक और आर्थिक एजेंडा छिपा है? क्या चीन की बढ़ती ताकत, इंडो पैसिफिक की राजनीति और व्यापार की नई दिशा ने भारत और न्यूजीलैंड को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है? आज इसी रिपोर्ट में हम उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते हमेशा दोस्ताना रहे हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और दोनों क्रिकेट के जरिए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले 4 दशकों में दोनों देशों के रिश्ते उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए जितनी उम्मीद थी। इस दौरान भारत का ध्यान अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे बड़े बड़े रणनीतिक साझेदारों पर ज्यादा रहा। वहीं न्यूजीलैंड का व्यापारिक झुकाव चीन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ता गया। अब हालात बदल चुके हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड भी चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है। ऐसे में दोनों देशों के हित एक दूसरे से मिलने लगे हैं। सबसे पहला मुद्दा है व्यापार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को लेकर नई गति आई है। दोनों देश व्यापार, निवेश, कृषि, डेयरी, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। हालिया समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देना है। न्यूजीलैंड चाहता है कि उसकी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत का विशाल बाजार मिले। वहीं भारत चाहता है कि उसकी IT कंपनियों, स्टार्टअप्स, फार्मा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को न्यूजीलैंड में नए अवसर मिले। यानी दोनों देशों की जरूरत अलग अलग है, लेकिन फायदा दोनों को हो सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चल रही है। एक तरफ चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और कई अन्य लोकतांत्रिक देश इस पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। न्यूजीलैंड भी इसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को सिर्फ व्यापारिक यात्रा नहीं बल्कि रणनीतिक यात्रा भी माना जा रहा है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी बातचीत की है। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये समुदाय वहां की राजनीति, व्यापार, शिक्षा और समाज में लगातार मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करना सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की डायस्पोरा डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। दुनिया के कई देशों में रहने वाले भारतीय भारत की सॉफ्ट पावर बन चुके हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र न्यूजीलैंड पढ़ाई करने जाते हैं। दोनों देश चाहते हैं कि शिक्षा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज को और मजबूत बनाया जाए। अगर ये सहयोग बढ़ता है तो भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारियां भी तेजी से बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और इंडो पैसिफिक में स्थिरता जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये संकेत है कि दोनों देश भविष्य में और करीब आ सकते हैं। 1986 का दौर बिल्कुल अलग था। तब भारत आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। दुनिया भी शीत युद्ध के दौर में थी। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी का संकेत माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि चुनौतियां क्या रही। चुनौतियां बिल्कुल हैं। व्यापार समझौते को लेकर न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति में अलग अलग मत हैं। कुछ वर्गों को प्रवासन और स्थानीय उद्योगों पर असर की चिंता भी है। यानी बातचीत आसान नहीं होगी, लेकिन दोनों सरकारें रिश्तों को आगे बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। भारत को इंडो पैसिफिक में एक और मजबूत साझेदार माना जा रहा है। व्यापार बढ़ाने का अवसर, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए नए रास्ते, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, तकनीक, कृषि और निवेश में नई संभावनाएं। और सबसे बड़ी बात, 40 साल बाद भारत ने ये संदेश दिया है कि अब उसकी विदेश नीति सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं बल्कि छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ भी रिश्ते नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक और विदेशी यात्रा नहीं है। ये उन बदलते वैश्विक समीकरणों का हिस्सा है जहां भारत अपनी विदेश नीति को नए आयाम देने की कोशिश कर रहा है।
करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और ये दिखाता है कि भारत अब केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन देशों के साथ भी रिश्तों को मजबूत कर रहा है जो भविष्य की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीक, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यदि इन चर्चाओं का सकारात्मक परिणाम निकलता है तो इसका लाभ सिर्फ दोनों सरकारों को नहीं बल्कि दोनों देशों के कारोबार, छात्रों, पेशेवरों और आम नागरिकों को भी मिलेगा। आज का भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में दुनिया के कई देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं भारत भी ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है जिनके साथ मिलकर वो भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर सके। न्यूजीलैंड उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी सच है दोस्तों कि किसी भी दौरे की सफलता का आकलन केवल तस्वीरों, स्वागत समारोहों या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता। असली सफलता तब मानी जाएगी जब इन बैठकों में कोई बातचीत जमीन पर उतरती दिखाई दे, व्यापार बढ़े, निवेश आए, छात्रों और उद्योगों को नए अवसर मिले और दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हों। राजीव गांधी के 1986 के दौरे और प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा दौरे के बीच लगभग 4 दशक का लंबा अंतराल रहा, लेकिन इन 4 दशकों में दुनिया भी बदल चुकी है और भारत भी। इसलिए ये यात्रा केवल इतिहास दोहराने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की नई इबारत लिखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि ऐतिहासिक दौरे से निकले फैसले आने वाले वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को किस नई ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।